हे वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिश स्टार 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं नवंबर मंथ की। ये मंथ आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए कैसे रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले एक ओवरऑल एनर्जी निकाल लेते हैं आपके तीनों पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए। पर्सनल, प्रोफेशन एंड हेल्थ। सो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। तो एक तरह से बैलेंस को लेके चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। अगर कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे या कोर्ट में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लीगली, तो वो चीज़ आपके फेवर में आ सकती हैं इस मंथ में। एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके पर्सनली किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उस चीज़ में आपको जस्टिस इस मंथ में मिल सकता है, उस इंसान को कर्मा मिल सकता है। सेकेंडली प्रोफेशनली यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया, तो ऐसा लग रहा है आप कुछ क्रिएटिविटी के तरफ जाना चाह रहे हैं इस मंथ में, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं इस मंथ में। एंड हेल्थ के लिए यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है ऐसा इशू तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सन द पॉजिटिव ही सबसे पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। तो सन का कार्ड आया है आपके लिए यहाँ पे। चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके और देखते हैं कि क्या आता है। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा लग रहा हो सकता है कोई आपको स्टॉक कर रहा है इस टाइम पे, या फिर आप अपस्किलिंग करने का सोच रहे हैं इस मंथ में, बट ऑन अ स्मॉल लेवल, बहुत मेजरली नहीं। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। पर्सनल लाइफ में आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, साथ में है नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ कॉइन्स। सो ऐसा लग रहा है इस मंथ में जो भी जैसे मैंने कहा कि पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, तो अगर कोई आपको देख रहा है या काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर आप जिसे जानते भी हो, बात भी कर रहे हो, पर उस इंसान ने बहुत टाइम से अपने इमोशंस को होल्ड कर रखा है, पर वो अनक्लियर है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उसको लगता है कि शायद आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस वजह से उसने इमोशंस को होल्ड कर रखा है। पर डेफिनेटली कोई है जो इस मंथ में आपको देख रहा है और हो सकता है वो आपको बाय एंड ऑफ द मंथ अप्रोच कर सके, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स आया यहाँ पे। कुछ गुड न्यूज़ तो आपको मिल सकती है बट अभी नहीं, इनिशियली मंथ में नहीं मैं बोलूँगी। सेकेंडली अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप वगैरह में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में थोड़ी इमोशन वाइज थोड़ी होल्ड मुझे लग रही है इस मंथ में, क्योंकि फाइनेंस को लेकर या पैसे को से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में बैलेंस नहीं है या उसको बैलेंस करना है इस मंथ में, ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी अनक्लैरिटी है चीज़ों को लेके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पैसे से रिलेटेड आप लोग शायद ओपनली एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इश्यूज़ यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आ रही है, कुछ अनक्लैरिटी है, मतलब समझ नहीं आ रहा आगे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस तरह का थॉट आ रहा है। अदरवाइज़ जैसे मैंने कहा लीगल इश्यूज़ अगर आपके कुछ चल रहे हैं पैसे से रिलेटेड, तो वो भी आपकी इस मंथ में फेवर में आ सकता है। 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है आपके लिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी स्टेबिलिटी और आपके लिए अबंडेंस आगे चल के लाइफ में इंक्रीज़ करेगी। सेकेंडली प्रोफेशन में यहाँ पे आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड आया था, साथ में है 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है इस मंथ में हो सकता है आप कुछ टाइम का अपने काम से ब्रेक ले सकते हैं। हाँ, इन एंड आउट वर्क लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ वेकेशन पे है या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे
बहुत ज़्यादा आप वर्क पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट जब भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है काफ़ी देर तक आपको काम करना पड़ रहा है। इस तरीके के कुछ पेंडिंग वर्क्स हो सकते हैं जो इन एंड आउट होते हुए आप इस मंथ में करते रहेंगे, इसलिए शायद ये क्रिएटिविटी का मुझे ये चीज़ लगा कि हो सकता है आप उस चीज़ को सोचेंगे किस तरह से जल्दी कंप्लीट कर सके, या फिर किसी और तरीके से कंप्लीट करें ताकि ये जल्दी हो सके, या कोई और तरीका इसका हो। तो वो सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं। सेकेंडली कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू करना चाह रहे हैं तो क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें, पर ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से उस चीज़ के लिए सपोर्ट है कि आप उस चीज़ में आगे बढ़ें। बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे कुछ ट्रैवलिंग आपकी बिज़नेस रिलेटेड हो सकती है इस मंथ में, जो कि आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगा। हेल्थ के लिए यहाँ पे द सन का कार्ड आया था, साथ में है द एम्प्रेस, 2 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है कुछ सेविंग्स को लेके आप कंसर्न रह सकते हैं इस मंथ में, जिसको लेके आप थोड़े से इंडिसाइसिव रहेंगे इस मंथ में। चीज़ें दिमाग में बार बार चलेंगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या हैवी अमाउंट है जो कर रहे हैं, या वेकेशंस प्लान कर रहे हैं तो उसमें हैवी अमाउंट्स लग रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर लग रहा है थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं इस मंथ में। अदरवाइज़ क्योंकि फाइनेंस को लेके, क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड आया, तो पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ थोड़ी बहुत यहाँ लग रही हो सकता है बाय एंड ऑफ द मंथ आपको अपने बजट को लेके या सेविंग्स को लेके थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। फर्दर देखते हैं। पर सन का कार्ड आया तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ वो चीज़ हो जाएगा कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो गई। हाँ, लेकिन जो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने एक्सपेंसेस ना हो, उस हिसाब से नहीं होगा, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वो चीज़ आपको ट्रबल कर सकती है। तो बेहतर होगा कि पहले से ही आप प्लान आउट कर ले कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज लेके, ताकि आप ये चीज़ अवॉइड कर सकें। एक सेकेंड। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए वर्गोस अगेन द सन का कार्ड है। तो ये मंथ पॉजिटिव और अबंडेंस डेफिनेटली आपके लिए लेके आएगा। वकेशंस भी हैं ऑन कार्ड्स, तो डेफिनेटली कुछ वकेशन ज़रूर प्लान है, पर वही है कि इनडिसाइसिवनेस 2 बार यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड 2 बार आया है, एंड 2 बार सन का भी कार्ड आया है आपके लिए। तो डेफिनेटली कोई ना कोई है जो आपसे यंगर है, जो वर्कोहलिक है, हो सकता है आपको देख रहा है। और यहाँ पे भी पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, तो डेफिनेटली कोई स्टॉक कर रहा है, कोई देख रहा है आपको, या आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो चीज़ें वॉच कर रहा है। एंड मुझे ये चीज़ लग रही है कि थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस है आपको, लेकिन वो चीज़ मुझे आपके फाइनेंस को लेकर लगता है। तो बेहतर यही है कि मंथ के स्टार्ट से ही आप अपने फाइनेंस को प्लान आउट कर ले, और कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज के साथ प्लान आउट करें, ताकि एंड ऑफ द मंथ आपको ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए एट दी एंड एक एंजलिक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो आपको इस मंथ में कभी भी कोई फेदर वगैरह दिखे तो उसको आप ज़रूर उठाइएगा, वाइट फेदर, और उससे आपको ये चीज़ मैसेज एंजल्स ज़रूर देंगी कि वो आपके साथ है किसी भी सिचुएशन में या प्रॉब्लम्स में। और ऐसा आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, वो आपको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से मैसेज ज़रूर देंगी। या तो किसी पर्सन के थ्रू अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, आप किसी से डिस्कस करें, तो उस इंसान से जो सजेशन जो है इस तरीके से आपको मिलेगा जैसे आपको एंजल्स वो एडवाइस देना चाहती हैं। तो कोई भी आपके आसपास कोई भी आपको एडवाइस दे या कुछ भी दे, उसको आप ज़रूर गौर करिएगा। सो वर्गोस, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय।